छत्रपति शिवाजी महाराज के सल्तनत में पन्हाला की घेराबंदी, कोल्हापुर की जंग और उमरानी की जंग ऐसी बहुत ही अहम समझे जाने वाली घटनाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुस्लिम सरदार सिद्दी हिलाल की शौर्य गाथा और उनका चरित्र आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अहमद शेख और आप देख रहे हैं राइट पोस्ट। दक्षिण अफ्रीका के इथियोपिया में एबीसीनिया नाम का एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसको हबश भी कहा जाता था। इसलिए वहाँ रहने वाले लोगों को भी हबशी नाम से ही पुकारा जाता था या फिर हबशी नाम से ये लोग जाने जाते थे। मूलतः ये लोग कृष्णवर्णीय थे और साथ ही में बहुत ही पिछड़े और गरीब भी थे। इसलिए अरब और यूरोपियन व्यापारी लोग इन्हें मवेशियों की तरह पकड़कर बांध कर लाते और गुलामों के तौर पर अन्य देशों में इन लोगों की बिक्री किया करते थे। यह एक बहुत फायदेमंद लेकिन इंसानियत के लिए घिनौना व्यापार था। महाराष्ट्र में 1350 में बहामनी सल्तनत की शुरुआत हुई। इसी सल्तनत के समय ही हबशी लोग ज्यादा तादाद में महाराष्ट्र में लाए गए या फिर बेचे गए। इन गुलाम लोगों में से ही बहुत से लोग योद्धा बने, शूरवीर भी बने। अपनी ताकत के बलबूते पर बड़े बड़े पदों पर भी ये लोग विराजमान हुए। निजाम शाही में अपना करतब दिखाने वाला मलिक अंबर भी हबशी ही था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज पनाला किले में थे तब उस किले की घेराबंदी करने वाला सिद्दी जौहर भी हबशी ही था। और ऐसे ही कुछ हबशी लोगों ने एक साथ मिलकर जंजीरा किले में खुद अपनी ही अलग सल्तनत बनाई थी। मराठों के कट्टर दुश्मन के नाम से भी ये लोग इतिहास में जाने जाते हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे और उनके चचेरे भाई खेलोजी राजे निजाम शाही में सरदार थे और इस खेलोजी राजे ने सिद्दी हिलाल नाम के गुलाम को गुलामों के बाजार से खरीद लिया था। शिव भारत इस ग्रंथ में सिद्दी हिलाल खेलोजी राजे के कृत पुत्र थे ऐसा जिक्र भी है। कृत पुत्र यानी खरीदा हुआ पुत्र। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि खेलोजी राजे ने सिद्दी हिलाल को खरीद तो लिया लेकिन उनका धर्म परिवर्तन नहीं किया। हर धर्म के सम्मान की बात केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में ही नहीं चली थी बल्कि उनके पूर्वजों से लेकर स्वराज तक इस बात का पालन किया जाता था। यह अपने आप में एक विशेष बात तो है ही, लेकिन यहाँ मराठों की सहिष्णुता भी हमें दिखाई देती है। जैसे खेलोजी राजे ने अन्य पुत्रों की परवरिश की, बिल्कुल उसी तरह ही सिद्दी हिलाल की भी परवरिश खेलोजी राजे ने की। केवल परवरिश ही नहीं बल्कि अपने साथ उन्हें निजाम शाही में सरदार भी बना दिया। एक खरीदे हुए गुलाम को खेलोजी राजे ने सरदार बनाया। 1621 में वे बारामती सूबे के निजाम शाह के सरदार बने। वहां के 21 गांवों की जिम्मेदारी निजाम ने सिद्दी हिलाल पर सौंपी थी। 1636 में निजाम शाही के बाद शाहजी राजे यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी आदिल शाही की सल्तनत में सरदार के तौर पर काम करने लगे, लेकिन आदिल शाह ने उन्हें महाराष्ट्र के बजाय कर्नाटक में भेज दिया। तब दादोजी कोंडदेव के साथ पूना सल्तनत की रक्षा के लिए 1000 घुड़सवारों को लेकर सिद्दी हिलाल को शाहजी राजे ने पूना भेज दिया था। उसके बाद बाल शिवाजी के साथ माता जिजाऊ ने पूना सूबे को अपने हाथ में लेकर वहां की सल्तनत चलानी शुरू की। सिद्दी हिलाल शाहजी राजे के साथ कर्नाटक में अलग अलग छोटे मोटे संग्रामों में भी पाए जाते हैं। साथ ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी कई लड़ाइयों में सिद्दी हिलाल अग्रसर नजर आते हैं। 1659 में अफजल खान ने स्वराज पर हमला किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया। तब आदिल शाही में काम कर रहे सिद्दी हिलाल के कहने पर जाधव राव, नाइक जी पांडरे और खराटे नामक आदिल शाह के सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज के हुकूमत में शामिल हो गए और साथ ही में इन लोगों ने जो प्रांत जीता था, सासवड़, सुपा, सिरवल और पूना, ये सभी स्वराज से जुड़ गए। जाधव राव और नाइक जी पांडरे के साथ अब सिद्दी हिलाल भी स्वराज्य के सरदार बने और छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उन्होंने आदिल शाह का पनाला किला भी जीत लिया। इस जीत की वजह से आदिल शाह बौखला गया और उसने रुस्तुम जमान नाम के एक सरदार के साथ बहुत बड़ी फौज पनाला को फिर से जीतने के लिए भेज दी। इस आदिल शाह के सेना का सामना छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोल्हापुर के पास किया। तब सिद्दी हिलाल और जाधव राव ने कुशलतापूर्वक इस युद्ध में आदिल शाह की सेना को नेस्तनाबूद किया। परिणाम स्वरूप बची कुची आदिल शाह की फौज वहां से भाग गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उपस्थित इस युद्ध में सिद्दी हिलाल पर सौंपी गई जिम्मेदारी हिलाल ने पूरे ईमानदारी के साथ निभाई। उसके बाद मिरज के किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना ने जीत हासिल की। अभी आदिल शाह और भी बौखला गया और उसने
सिद्दी जोहर नामक सरदार को 20,000 घुड़सवारों के साथ तकरीबन 1 लाख की विशाल फौज देकर स्वराज्य पर हमला करने का हुक्म दिया। यह बात छत्रपति शिवाजी महाराज को समझते ही उन्होंने नेताजी पालकर और सिद्दी हिलाल को बीजापुर की ओर जाने का आदेश दिया। सिद्दी हिलाल और नेताजी पालकर ने बीजापुर में घुसकर बड़ा विध्वंस किया, लेकिन बीजापुर के आदिल शाह की फौज के सामने वो ज्यादा देर तक न रुकते हुए स्वराज्य में वापस आ गए। वापस आते ही उन्होंने माता जिजाऊ की भेंट की, लेकिन उसी समय सिद्दी जौहर ने पनाला किले की घेराबंदी की। इस किले में स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज अटके हुए थे। माता जिजाऊ ने सिद्दी हिलाल और नेताजी पालकर को सिद्दी जौहर पर हमला करने का आदेश दिया। सिद्दी हिलाल और नेताजी पालकर फौज लेकर सिद्दी जौहर की कम से कम 1 लाख की फौज पर टूट पड़े। इसमें सिद्दी हिलाल का बड़ा पुत्र सिद्दी वाहवा भी था। सिद्दी जौहर की इस विशालकाय सेना के सामने सिद्दी हिलाल और नेताजी पालकर की सेना का टिकना मुश्किल हो गया था। तब इन दो सरदारों ने युद्ध को रोकने का फैसला किया, लेकिन तब तक सिद्दी हिलाल के पुत्र यानी सिद्दी वाहवा सिद्दी जौहर की सेना को तोड़ते हुए अंदर घुस गए। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर कौरवों की सेना में घुस गए थे, बिल्कुल उसी भांति सिद्दी वाहवा फुर्तीले शेर की तरह सिद्दी जौहर की सेना में घुस गए। लेकिन सिद्दी जौहर के सेना के सामने अकेले सिद्दी वाहवा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जौहर की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर कर उन पर अगणित वार किए। सिद्दी हिलाल के सामने उनके जख्मी हुए बेटे सिद्दी वाहवा को घोड़े पर लाद कर ले जाया गया। उसके बाद सिद्दी वाहवा का इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं आया। अप्रैल 1673 में आदिल शाह ने बहलोल खान को स्वराज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया। यह बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चलते ही उन्होंने सरनोबत प्रतापराव गुजर को बहलोल खान का सामना करने के लिए भेजा। प्रतापराव के इस सेना में सिद्दी हिलाल भी थे और साथ ही में उनके 5 बेटे भी इस फौज में लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। मराठा फौज और बहलोल खान की सेना का आमना सामना सांगली जिले के उमरानी में हुआ। सिद्दी हिलाल उनके 5 बेटों के साथ इस लड़ाई में खूब लड़े। बहलोल खान इस युद्ध में हार गया। उसे सरनोबत प्रतापराव गुजर ने दया दिखाते हुए छोड़ दिया। भगोड़े बहलोल खान ने फिर से 8-10 महीनों के बाद स्वराज्य पर हमला किया। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सरनोबत प्रतापराव गुजर को स्वराज्य के इस संकट से निपटने का हुक्म दिया और उसी की तालीम करते हुए केवल 6 सरदारों के साथ सरनोबत प्रतापराव गुजर बहलोल खान की सेना पर टूट पड़े। केवल 7 लोग इस युद्ध में सैकड़ों की सेना का सामना करते रहे। इन 7 में सिद्दी हिलाल भी थे। विसाजी बल्लाळ, दीपोजी राउतराव, विठ्ठल पिलाजी अत्रे, कृष्णाजी भास्कर, सिद्दी हिलाल, विठोजी शिंदे और सरनोबत प्रतापराव गुजर, यह वह 7 वीर थे जिन्होंने सैकड़ों की सेना से लोहा लिया। इस युद्ध में 7 वीरों को वीरगति प्राप्त हुई। इसी घटना पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि कुसुमाग्रज कविता भी लिखते हैं, जिसे सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। म्यानातून उसळे तलवारीची पात, वेळात मराठे वीर दौड़ले सात। यानी स्वराज की रक्षा के लिए मराठा वीर हर स्थिति में दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार थे और उसी का पालन करते हुए उसी पागलपन में इन 7 वीरों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ सैकड़ों की फौज का सामना किया। इतिहास में मुगलिया सल्तनत हो, आदिल शाही हो या निजाम शाही हो, सभी के साथ सिद्दी हिलाल ने काम किया। लेकिन जब जब स्वराज्य पर संकट आया तब तब उन्होंने स्वराज्य को बचाने के लिए अपने आप को झोंक दिया। सिद्दी हिलाल कई बार विरुद्ध पक्ष की सेना में भी दिखे। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश से वे अलग अलग राजाओं की सेना में भी शामिल होते रहे और छत्रपति शिवाजी महाराज के कहने पर ही जब भी वे सिद्दी हिलाल को बुलाते, स्वराज्य के लिए नेछावर होने के लिए सिद्दी हिलाल उसी समय हाजिर होते। सिद्दी हिलाल का इस तरह का ऐतिहासिक अस्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज के कूटनीति का भी हिस्सा माना जाता है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। उस पर सुझाव भी दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी योद्धा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।